दोस्तों, एक मर्द यानी मेल की कामना क्या होती है? उसकी यही कामना होती है कि कोई उसको एक ऐसी लड़की मिले, उसको एक ऐसी औरत मिले जो उससे प्यार करे। साथ ही साथ वो लाइफ में सेटल हो, यानी कि जो लड़का है वह लाइफ में सेटल हो और जो लड़की आए उसको दिलो जान से चाहे। और ऐसा होता भी है। बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि लड़के सेटल हो जाते हैं, पहले अपनी लाइफ बना लेते हैं, फिर शादी करते हैं और शादी के बाद आराम से रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हर केस में होता है? बिल्कुल नहीं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि लड़का सेटल्ड है और तब उसने शादी किया और ऐसी लड़की से शादी किया जिससे वो प्यार करता था। वो लड़की भी इससे काफ़ी प्यार करती थी। लेकिन बीच में इनका रिश्ता खराब होने लगता है और जब रिश्ता इनका खराब होने लगता है तो वहीं पे एंट्री होती है किसी ऐसे शख्स की जो इनसे अनजान है, लेकिन वो लड़की का पास्ट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है। जब ऐसा शख्स इनकी लाइफ में एंट्री करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तब बगावत शुरू होती है और जो इनकी नींव है वो बिल्कुल हिल जाती है और प्यार और जो ये तरक्की सब कुछ धरे के धरे रह जाते हैं और फिर शुरू होता है खूनी खेल। इस खूनी खेल में कभी लड़का लड़की को मार देता है, एक मर्द अपनी औरत को मार देता है, तो वहीं कभी ऐसा होता है कि जो औरत है वो लड़के को यानी अपने मर्द को, अपने पति को ही साफ कर देती है। तो दोस्तों, आप ये भी जानना चाहोगे कि एक लड़की को क्या चाहिए होता है? लाइफ में एक लड़की को भी यही खुमारी होती है। उसे भी बस इतना चाहिए होता है कि जो उसका होने वाला पति हो, लड़का हो, वेल सेटल हो, अच्छी कमाई करता हो, साथ ही साथ वो उससे प्यार करती हो, वो हैंडसम हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो लड़की की ख्वाहिश होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। खैर, जो समाज वाले हैं बीच में आ जाते हैं। कभी कभी लड़की जिससे प्यार करती है तो घर वाले बीच में आ जाते हैं और उसकी शादी उनसे नहीं करने देना चाहते हैं। खैर, ऐसा बहुत मामलों में होता है कि जो लड़कियां हैं जिसको चाहती है उससे वो शादी नहीं कर पाती हैं। फिर भी ऐसा होता है कि जब शादी हो जाता है तो बहुत अच्छी जिंदगी जी लेती हैं जिसके साथ भी शादी होता है और उससे ही प्यार करने लगती हैं। और ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी वो पुराने जो प्रेमी हैं उनको भूल नहीं पाती हैं और कुछ ऐसा कांड कर बैठती हैं जिससे कि समाज में एक गलत मैसेज आता है और उनके जीवन पे भी ग्रहण लग जाता है। बाल बच्चों का तो भविष्य जो है वो अंधेरे में चला ही जाता है। दोस्तों, तो अब ये जरूर जानना चाहेंगे कि लड़की आखिर चाहती क्या है? खैर, ये तो खुदा भी नहीं बता सकता कि एक लड़की क्या चाहती है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि एक लड़की वेल मेंटेन एक लड़का चाहती है, अच्छा खासा कमाता हो और अच्छी खासी लाइफ जीता हो, साथ में साथ उसको बहुत सारा केयर करता हो, उससे बहुत प्यार करता हो। लेकिन अगर ऐसा मिल जाता है, तब क्यों ऐसा होता है कि कई लड़कियां उसके ही विरोध में आ जाती हैं और वो दूसरे के चक्कर में आ जाती हैं और उनको किसी और से प्रेम हो जाता है। और जब उनको और से प्रेम हो जाता है तो उनकी जो मैरिड लाइफ है वो तनावपूर्ण हो जाता है। अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती हैं, अपने पति के बारे में नहीं सोचती हैं और किसी तीसरे के बारे में सोचने लगती हैं और इतना सोचती हैं और उसके प्यार में ऐसे पड़ जाती हैं कि जो पीछे का प्यार है वो भूल जाती हैं और एक ऐसे रिश्ते में चली जाती हैं जहाँ पे उनकी बदनामी तो होती ही है, साथ में जो घर वाले हैं वो भी पिसते हैं, उनके बच्चे पिसते हैं और उनका फ्यूचर का द एंड हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कारण है कि जिससे लोग प्यार करते हैं, लड़कियां जिनसे प्यार करती है, अगर उनसे शादी हो जाता है तो उनका जो बिहेवियर है वो पहले कुछ और होता है। अगर लड़की ने कुछ कह दिया ये मुझे चाहिए तो तुरंत दिला देते हैं, मोबाइल चाहिए तुरंत दिला देते हैं, कोई गाना चाहिए तुरंत दिला देते हैं, कोई कॉफी चाहिए, कोई भी ऑर्डर चाहिए, कपड़े चाहिए, तुरंत उनको मिल जाता है। लेकिन जब यही लड़की उनकी औरत बन जाती है, शादी हो जाती है, जब ये औरतें उनसे डिमांड करती है तो आनाकानी करने लगते हैं। हर बात में आनाकानी जब होने लगता है तो वही लड़कियों को, औरतों को नागवार गुजरता है। साथ में ही उनकी जो पसंद है उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता है। कभी कभी तो उन पे इतना जोर जुल्म किया जाता है कि तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम वहां नहीं जा सकती हो, ये नहीं कर सकती हो। खैर, ये सारी बातें उनको सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन ये सारी बातों से वो खींच जाते हैं। उनके मन में गुस्सा पनपने लगता है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो उनको प्यार करने वाला है एक्चुअली उनसे प्यार नहीं करता है, उनके जिस्म से प्यार करता है और उनकी जो खुशियां हैं उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती हैं। वो अपने लिए जी रहा है,
तभी इनके साथ ऐसा होता है कि जो कोई तीसरा अगर इनके साथ लगाव करता है, फिर से प्यार की पिंगे बढ़ाता है, तो उनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं और अपने ही घर वाले के खिलाफ कदम उठा लेती हैं। चाहे लड़के के भी केस में यही होता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जो उसकी शादी हुई है वो औरत उसकी बातें नहीं मानती है, जबकि दूसरी जो औरतें हैं उसे काफी पसंद करती हैं। इस चक्कर में आके उनके भी बहुत सारे ऐसे अनैतिक संबंध बन जाते हैं जो कि बाद में जाकर झगड़े का कारण बनते हैं और बाद में इसके कारण ही मर्डर होते हैं, तलाक होते हैं और बहुत सारी घटनाएं होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, इस चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियां लेकर आता हूं या ऐसी घटनाएं लेकर आता हूं जिससे कि आपके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़े कि इन सारी घटनाओं से बचें और एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए, जहां पे आप एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और जो भी प्रोटेक्शन है वो अपनी फैमिली को दें और इन घटनाओं से बिल्कुल बचकर रहें। दोस्तों, आप लोगों को यह पता है कि ऐसी ही एक घटना कुछ दिन पहले घटी थी, जहां पे मुस्कान नाम की एक लड़की, एक औरत ने अपने ही पति का कत्ल करके एक डब्बे में सीमेंट के साथ वो लाश बंद कर दी थी, जहां पे वो जम गया था। खैर, इसमें बताया जाता है कि एक लड़के का हाथ था, यानी उसके प्रेमी का हाथ था, जिसका नाम साहिल है। अब दोनों जेल में हैं और अपने लिए रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कानून सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं और वैसे ही ये लोग इतना बड़ा कृत्य कर चुके हैं जिसका जो अंजाम वो फांसी ही होना चाहिए। और खैर, ऐसा ही लगता है कि उनको फांसी ही होगी, क्योंकि अदालत ने तय किया है कि जो भी उनके साथ केस लड़ रहा है वो सरकारी वकील होगा। तो देखते हैं इस मामले में जो सरकारी वकील है क्या उनको बचा पाते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी क्राइम ही की है जिसका कोई माफीनामा नहीं है। इस केस ने जहां एक तरफ सबको झकझोर कर रख दिया है, वहीं पे इस घटना के बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं जो कि इसी तरह की हैं। यानी कोई भी लड़की जो अपने पति की हत्या कर दे रही है और उसके बाद ऐसा हो रहा है कि वो इसे छुपाने की कोशिश कर रही है, या प्रेमी के साथ भाग जा रही है, या प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दे रही है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जो कि एक विभत्स घटना है, जहां पे यूपी के बिजनौर में ही एक शिवानी नाम की लड़की अपने पति दीपक का दिन दहाड़े हत्या कर देती है और हत्या कर देने के बाद वो फरार हो जाती है। खैर, बाद में उसको पुलिस पकड़ लेती है और जब पूछताछ करती है तो वो बातें घुमाने लगती है और बोलती है कि हत्या उसने नहीं किया है, बल्कि हत्या नहीं है, बल्कि एक हार्ट अटैक आया था उसके पति को, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। खैर, जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि बात कुछ और ही है और यह जो लड़की है, जो औरत है, बहुत कुछ राज छिपा रही थी जो कि इसके कातिल होने से इसको बचा रहे थे। तो आइए दोस्तों, पूरे घटना को विस्तार से सुनाता हूँ। एक्चुअली होता ऐसा है कि एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक है। दीपक देखने में काफी स्मार्ट है और काफी टॉकेटिव है, बातें करता है, अच्छी खासी हिंदी इंग्लिश बोलता है। वहीं पे एक लड़की है जिसका नाम शिवानी होता है। और जो दीपक नाम का लड़का है, यह हदौड़ थाना गांव मुकरंदपुर बिजनौर का रहने वाला था। बिजनौर जो यूपी में है। यह लड़का काफी सीधा साधा होता है और यह एक नौकरी की तैयारी कर रहा था और इसको एक नौकरी मिल भी जाती है और उस पर पूरा ध्यान दे रहा था। लेकिन एक इसकी पास्ट थी, और पास्ट ये थी कि जब ये स्कूल में पढ़ता था, जब कॉलेज में गए थे, तो एक लड़की को ये चाहता था। वो लड़की भी इसे बहुत ज्यादा चाहती थी और दोनों प्यार में पड़ गए थे। प्यार में ऐसे पड़ गए थे कि इनका रिश्ता आगे बढ़ता जा रहा था और लगभग कई सालों से, लगभग 7-8 सालों से वो उस लड़की से बातें कर रहा था। जून 2023 में नजीबाबाद रेलवे स्टेशन के पास इसको नौकरी लगती है। इंजीनियर के रूप में जब नौकरी लगती है तो वो वहाँ काम करने लगता है और काम करने के पश्चात इसको पुरानी जो लव स्टोरी है वो उसको फुलफिल करना चाहता है, क्योंकि जो लड़की है जिससे प्यार करता है वही बिजनौर के ही चौहरपुर की निवासी है, जिसका नाम शिवानी होता है। शिवानी इससे काफी प्यार करती थी, वो देखने में काफी खूबसूरत थी, जिससे कि इसको प्यार हो गया था। खैर, अब दोनों ये फैसला करते हैं कि जब हमारी नौकरी लगी है तो क्यों ना हम लोग शादी कर लें। तो बड़े धूमधाम से, जो परिवार वाले पहले तो मानते नहीं है, लेकिन जो ये लोग है परिवार वालों को मना लेते हैं और अब बड़े धूमधाम से दोनों की शादी होती है। 17 जनवरी 2024 को इनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद ये लोग
खुशहाल पूर्वक रहने लगते हैं। शादी के बाद इनकी फैमिली काफी खुश थी, लेकिन कुछ ऐसा शुरू होता है घर में जो कि आए दिन क्लेश का कारण बनता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, जो लड़की है वो डिमांड करती है कि जो ससुराल वाले हैं, जो घर वाले हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहती है। वो जो लड़का है उसको कहीं अलग लेके जाए या किसी ऐसे जगह पर रहे जहां इनका इंटरफेयर नहीं हो। अब बात बात में वो लड़के से बात बोलती थी कि तुम मुझे कहीं ऐसी जगह लेकर चलो जहां पे तुम्हारे घर वाले नहीं हो। अब इस बात को लेकर घर वाले से लड़की की हमेशा झगड़ा होने लगी थी और लड़का भी है वो खींचा खींचा रहने लगा था। दीपक अपने घर वालों से बोलता है और उनसे बातें करता है और समझाता है कि माँ इसे समझा कर रखो, क्योंकि ये जो तुम्हारी बहू है आखिर तुम्हारे साथ रहेगी तभी तो अच्छा से रह पाएगी, और मैं जब अकेले वहां रहता हूँ मैं तुम लोग के लिए पैसा तो जरूर भेजता हूँ, तो तुम इसको संभाल क्यों नहीं सकती हो। उसकी माँ बोलती है बेटा ये हमारी बातें नहीं मानती है और पता नहीं एक ही रट लगा के बैठी है कि ये तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है। अब ऐसा बहुत दिनों से होने लगा था और परिवार की कलह से जो दीपक है वो परेशान हो चुका था। एक दिन दीपक अपनी पत्नी की बात मान लेता है और यह सोचता है कि क्यों ना उसको अलग ही रखा जाए, अपने पास ही रखा जाए, ताकि परिवार वाले हैं वो खुश रह सके, साथ ही साथ जो लड़की है वो अभी खुशी पूर्वक अपना जीवन बिता सके। इसलिए उसको बोलता है कि अच्छा अब तुम चुप रहो और घर वालों से कुछ नहीं बोलना, अब हम लोग जो हैं वो नजीबाबाद में ही रहने वाले हैं। अब वो एक रूम की तलाश करने लगता है और उसे एक रूम मिल जाता है नजीबाबाद के आदर्श नगर में। आदर्श नगर में एक अच्छा सा फ्लैट लेता है और वहां पे उस अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। पहले से ही दीपक को एक लड़का था और लड़का अभी छोटा था, तो दोनों उसकी देखभाल करते थे। साथ में ही जब शाम को दीपक आता था तो जो लड़की है उसको घुमाने ले जाया करता था और उसके सपने पूरा करता था। लेकिन धीरे धीरे इनके बीच मन मुटाव होने लगा था। जब दोनों अब अकेले रहते थे तब भी इनके बीच ऐसी ऐसी बातें होने लगी थी जो झगड़े का कारण बन रही थी। कभी कभी जो शिवानी है वो उसका कॉल नहीं उठाती थी दीपक का, वो उस पर झला जाता था और बोलता था आखिर तुम कहाँ बिजी रहती हो। तो इसको लेकर इनके बीच बहस होती रहती थी। साथ ही साथ जो दीपक है उसको ऐसा अंदेशा हो गया था कि शायद उसकी औरत का किसी के साथ चक्कर है और इस कारण वह उससे हमेशा ये बात पूछता रहता था। अब जो उसकी औरत है शिवानी इस बात को लेकर उस पर गुस्सा हो जाती थी और बोलती थी ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं या उसके दोस्त हैं ऐसा उसको बताते थे कि तुम्हारी औरत बहुत चतुर है और तुमसे कुछ छुपा रही है। बार बार जब दीपक उससे पूछता था तो वो नकार देती थी। इस चीज को लेकर दोनों के बीच अब झगड़ा होने लगा था। अब झगड़ा इतना बढ़ गया था कि जो दीपक है वो चाहता था कि उसकी जो औरत है वो उसके घर जाकर रहे, परिवार वालों के साथ रहे, लेकिन उसकी औरत शिवानी उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी। उसे फ्रीडम पसंद थी और अपने घर पे जाकर यानी लड़के के घर पर जाकर रहने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस कारण इन लोगों के बीच काफी तकरार होने लगी थी और तकरार इतना बढ़ गया था कि जो औरत है वो भी मुस्कान की तरह एक चाल चलती है। बताया जा रहा है कि औरत का चक्कर किसी और से था, इसलिए वो इसे रास्ते से हटा देना चाहती थी। वहीं पे उस औरत ने ऐसा बताया कि उसका किसी के साथ चक्कर था और जब पुलिस उस लड़के को बुलाकर पूछताछ करती है तो वो नकर जाता है और बोलता है कि मेरा इसके साथ कोई अफेयर नहीं है। अब जो पुलिस है वो 360 डिग्री घूम जाती है और इस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये है क्या। खैर इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि दीपक का एक और कोई दूर का रिश्तेदार था जो कि घर पे बार बार आया करता था, जिसको लेकर दीपक और शिवानी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था और इस बात को ये औरत पुलिस से छिपा रही थी। लेकिन पुलिस के बार बार पूछने से, बार बार प्रताड़ित करने से ये सच उनको बतला देती है। उस व्यक्ति की तलाश जारी है। शिवानी ने पुलिस को बताया वो उसके पति को हार्ट अटैक आया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन और जो उसका दीपक का भाई है वो जब वो पोस्टमार्टम कराता है, जिस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है जब, तो पता चलता है कि जो बॉडी है उस पे जोर दिया गया है, यानी उसके गले पे जोर दिया गया है जिससे कि मृत्यु हुई है। तो यह बात साबित हो जाती है कि जो व्यक्ति है उसका जोरदार तरीके से जो गला है उसको दबाने से उसकी मौत हुई है। वहीं पे यह भी बात साबित होती है कि उसको ऐसा नशीला पदार्थ खिला दिया गया जिससे कि वो कुछ कर नहीं पाया। जब पुलिस सख्ती से शिवानी से पूछताछ शुरू करती है तो वह टूट जाती है और वो बोलती है कि हाँ उसी ने अपने पति का गला घोंट दिया, क्योंकि वह उसे परेशान करता था, उससे झगड़े करता था
और वह उसके साथ रहना चाहती थी, अकेले रहना चाहती थी, लेकिन वह चाहता था कि वह जो शिवानी है उसकी फैमिली के साथ रहे। इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और गुस्से में आकर उसने अपने पति का गला घोट दिया। बाकायदा उसके लिए उसने मुस्कान जैसे प्लानिंग भी की। कुछ नशीली दवाइयां मंगाई और उसको अपने पति के खाने में दे दिया, जिससे कि खाकर वो बेहोश हो गया। और वो जब बेहोश हो जाता है तो उसकी पत्नी आकर उसका गला फोर्सफुली दबाकर उसको मार डालती है। खैर, जो पुलिस है उसकी बातों पे उनको इतना यकीन नहीं होता है, क्योंकि ये अकेली औरत होती है और जो उसका पति था बहुत ही तगड़ा था। तो वो सब पूछताछ करती है कि आखिर वो अकेले इसको कैसे मार पाई। फिर घर वाले जो बता रहे हैं उनके अनुसार इसके साथ कोई और भी शामिल होगा, क्योंकि यह अकेले इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती है और यह अपने जो प्रेमी है उनको बचाना चाहती है, इसलिए ऐसा ये खेल खेल रही है। लेकिन औरत ने बताया कि मर्डर उसी ने किया है और वो अभी भी यही बोल रही है। खैर, पुलिस अभी इसमें जांच परख कर रही है। देखते हैं आगे क्या मामला सामने निकल कर आता है। पुलिस को इस औरत पे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यह बार बार अपना बयान बदल देती है। एक बार ऐसा बोल रही थी कि इसका किसी से संबंध है। जब उस व्यक्ति से पूछा गया तो बोलता है इस औरत को मैं नहीं जानता हूँ। वहीं पे जो घर वाले हैं वो बता रहे हैं कि दूर के रिश्तेदार का इससे संबंध है और उसके साथ मिलकर इसने अपने पति की हत्या कर दी। वहीं पे ये औरत अभी क्लियर नहीं है, इसलिए पुलिस इससे पूछताछ जारी रख रही है। लेकिन दोस्तों, इसने अपनी ही जिंदगी अपने ही हाथों गला घोंट लिया है और ये बन गई है मुस्कान 2, क्योंकि ये भी मुस्कान की तरह पूरा प्लान करती है, अपने पति को नशीली दवाइयां देती है और जब वो बेहोश हो जाता है तो उसका गला दबा देती है। खैर दोस्तों, हमें बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी लड़ाइयां जो है वो बड़ी लड़ाई और बड़ी घटनाएं का कारण बनती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी ऐसी छोटी घटना हो रही है तो उस पर बात करें और ऐसा समझाएं घर वालों को कि ये छोटी जो घटना है ये बड़ी घटना का रूप ले सकती है, इसलिए समय रहते इसका निदान जरूरी है और अपने फैमिली को और घर वालों को समय देना बिल्कुल जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इनको इग्नोर करता है और झगड़े बढ़ते जाते हैं तो बाद में जाकर यही झगड़े क्लेश का एक बड़े क्लेश का कारण बनते हैं और जाके ऐसी घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों, बेहद सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि जब आप मंद मंद मुस्कुराकर चाय पी रहे होते हैं तभी बगल में बैठा कोई व्यक्ति आपको मारने का प्लान बना रहा होता है। इसलिए खबरदार, होशियार। थैंक यू दोस्तों।